एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास फोर्थ का चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक कहानी है। इस कहानी का नाम है बबलू की आइसक्रीम और इस कहानी की लेखिका है अंजलि राजगुरु। ये कहानी माँ बेटे पर लिखी गई है। बेटे का नाम बबलू है जिसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और उसकी माता घर का और दफ्तर का काम करती है और बबलू को भी पढ़ाती है और उसका पालन पोषण भी करती है। बबलू की माँ दफ्तर के काम में व्यस्त होने के कारण उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाती है, इसलिए बबलू को अपने पिताजी की बहुत याद आती है और वे सोचता है कि जब उसके पापा होते थे तो हमारा घर खुशियों से भरा रहता था। घर में हमेशा कितनी रौनक रहती थी, पर अब बबलू गुमसुम सा रहने लगा है। तो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़ के सुनाऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है। बबलू आज जब स्कूल से आया तो फिर उसने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वे अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वे थका हुआ भी था। वे सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर होती। मैं स्कूल से आता तो मुझे स्कूल के हाल चाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुश नसीब है राजू। खुश नसीब होता है भाग्यशाली। इन्हीं विचारों में खोए बबलू की ना जाने कब आंख लग गई। वे वहीं बैठे बैठे ऊँगने लगा। कुछ देर में माँ दफ्तर से आई और बोली, बबलू उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बबलू उकताए हुए स्वर में बोला, ओफो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी ज़ोरों से भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ बबलू को पुचकारते हुए बोली। पुचकारते हुए मतलब कि प्यार से बोली, देखो मैं अभी तुम्हारी थकावट दूर करती हूँ, खाना गर्म करके अभी परोसती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला। जल्दी से अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए माँ किचन में जा घुसी। बबलू जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है। बबलू सोफे पर फिर से उड़ने लगा। माँ ने आकर बबलू को उठाया और उसे बाथरूम में धकेला। बबलू ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज़ पर जा बैठा। खाना खाते खाते बबलू कुछ सोचने लगा। उसे वे दिन याद आने लगे जब पापा भी थे। घर खुशियों का फव्वारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा प्यार से उसे मिट्ठू बुलाते थे। बबलू की कोई भी परेशानी होती, पापा के पास सबके हल होते, मानो परेशानियां पापा के सामने जाने से डरती हों। कितने बहादुर थे पापा। एक बार उसे याद है जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए। दफ्तर होता है ऑफिस। तीनों की अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम घर तक आते आते पिघल चुकी थी और माँ ने कहा था, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीम को मिलाकर नए फ्लेवर वाला मिल्क शेक बनाया था। अचानक माँ के कोमल हाथ उसके बालों को सहलाने लगे। वे मानो नींद से जाग उठा हो। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तुम बड़े गुमसुम से दिखाई दे रहे हो। कहीं आज फिर से तो अजय से झगड़ा नहीं हुआ या फिर तुम्हारी टीम क्रिकेट के मैच में हार गई। बबलू ने कहा, माँ पता नहीं क्यों आज मुझे पापा की बड़ी याद आ रही है। पापा को भगवान ने अपने पास क्यों बुला लिया। इतना सुनते ही माँ ने जोर से बबलू को गले लगा लिया और उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। माँ की सिसकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
ये देखकर बबलू का उदास मन कुछ और उदास हो गया। उसे लगा जैसे इसी क्षण वे बहुत बड़ा हो गया है और माँ का उत्तरदायित्व उसी के कंधे पर आ गया है। उत्तरदायित्व होता है जिम्मेदारी। उसने ठान लिया कि वे अपने आंसुओं से माँ को कमज़ोर नहीं होने देगा। कितनी मेहनती है माँ, घर का बाहर का सारा काम करके वे उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। अब वे कभी नहीं रोएगा। वे पापा की तरह बनेगा, हमेशा खुशियाँ बांटने वाला और तकलीफ़ों पर पाँव रखकर आगे बढ़ने वाला। वे माँ को बहुत सुख देगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। इतना सोचते सोचते वे जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अगले दिन उठकर बबलू ने अपनी गुल्लक से 5 रुपए का नोट निकाला। माँ से छिपकर नोट जब जेब में डालते हुए वे स्कूल की ओर चल पड़ा। ये पैसे वे एरो मॉडलिंग के लिए बचा रहा था। उसे नए नए छोटे छोटे लड़ाकू विमान बनाने का बहुत शौक था, पर आज ये पैसे किसी और मकसद के लिए थे। मकसद होता है उद्देश्य, लक्ष्य। स्कूल से आकर वे माँ से बोला, माँ देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये रही तुम्हारी फ्रूट एंड नट आइसक्रीम और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। लिफाफा आगे बढ़ाया तो देखा दोनों आइसक्रीम घुलकर एक हो गई थी। माँ ने कहा, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में। और बबलू ने वाक्य पूरा करते हुए कहा, आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस दिए। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। बबलू जब स्कूल से लौटा तो घर पर लगे ताले को देखकर क्या सोचने लगा। बबलू जब स्कूल से लौटा तो घर पर लगे ताले को देखकर वे सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह घर पर ही होती और जब मैं स्कूल से आता तो मुझसे स्कूल के हालचाल पूछती और मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। ख पाठ है, दफ्तर से आते ही माँ ने बबलू से क्या कहा। दफ्तर से आते ही माँ ने बबलू से कहा, उठो बेटा, अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। ग पाठ, बबलू के पापा कैसे व्यक्ति थे। बबलू के पापा बड़े ही हंसमुख और बहादुर व्यक्ति थे। घ पाठ, अपनी माँ को रोते देखकर बबलू ने क्या फैसला किया। अपनी माँ को रोते देखकर बबलू ने यह फैसला किया कि वे अपने आंसुओं से माँ को कमज़ोर नहीं होने देगा और उन्हें हमेशा खुश रखेगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्न। स्कूल से लौटकर बबलू ने घर पर क्या देखा। इसका सही उत्तर है ताला। बबलू की माँ कहाँ गई थी। उत्तर है दफ्तर। बबलू के पापा उसे प्यार से क्या बुलाते थे। इसका उत्तर है मिट्ठू। बबलू पैसे किस लिए बचा रहा था। उत्तर है एरो मॉडलिंग के लिए। अब ये जो सारे प्रश्न हैं इनके उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आपने वहाँ से देख के करने हैं। ये भी विदेशी भाषा के शब्दों को चुनकर लिखो। ये जो है जैसे है बाथरूम, स्कूल, फ्रूट, बैग, क्रिकेट, फ्लेवर, मिल्कशेक, एरो मॉडलिंग, चॉकलेट, किचन। ये सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं, आपने यहाँ से देखकर लिखने हैं। पाठ से जोड़े वाले शब्द चुनकर लिखो। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, खाते खाते गरम गरम। ऐसे ही आपने पाठ पढ़ना है और वहाँ से सारे शब्द चुनकर इधर लिखने हैं। अब इसी तरह चित्रों को जोड़कर मुहावरे बनाओ। पहला है क, देखो यहाँ पे क्या चित्र दिया गया है, दिया। तो क्या मुहावरा बनेगा इधर, घी के दिए जलाना। दूसरा है कुल्हाड़ी बनाई गई है चित्र, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाँव पर कुल्हाड़ी मारना।
यहाँ पे बिल्ली दी गई है तो क्या मुहावरा बनेगा? बीगी बिल्ली बनना। अब यहाँ पे तारे दिए गए हैं तो यहाँ क्या आएगा? आँख का तारा होना। अब फोर्थ वाला, वाक्यों में रंगीन शब्द एक वचन है या बहुवचन वो लिखने हैं। वे घर की सीढ़ियों पर बैठ गया, तो सीढ़ियाँ क्या है? सीढ़ियों है, ज़्यादा हुई तो क्या आएगा इधर? बहुवचन। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, आंसू भी ज़्यादा होते हैं तो क्या आएगा? बहुवचन। ग पाठ, पापा के चुटकुले घर को रंगीन बना देते थे, चुटकुले भी ज़्यादा हुए तो ये भी बहुवचन आएगा। बबलू सोफे पर बैठकर रोने लगा, सोफे यानी कि ज़्यादा हुए तो क्या आएगा इधर? बहुवचन।